हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक, जिसके अंदर आज हम समझेंगे एक और तरीका मल्टीप्लिकेशन करने का, स्पेसिफिकली अगर उनके टेंस डिजिट का नंबर सेम हो। तो ये पर्टिकुलर ट्रिक उन केसेस में बहुत हेल्पफुल होती है जहां पे कि आपको टू डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो और आपकी टेंस की डिजिट सेम हो। यानी कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 13, 19, 29, 27 या फिर 88, 86, तो ये तरीका बहुत इजी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर टेंस की डिजिट सेम है सब तरीकों, सबके सब एग्जांपल्स में। तो ये देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे कर सकते हैं हम। तो हम एग्जांपल लेते हैं सबसे सिंपल और इजी पहले 13 इंटू 17। इस पर्टिकुलर ट्रिक के अंदर आपको सबसे पहले इन दो नंबर्स को ऐड करना होगा, यानी कि सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट और फर्स्ट नंबर, यानी कि ये करना होगा मुझको 13 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 20। ये हुआ आपका स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर आपको जो उनका टेंस का डिजिट है, क्योंकि टेंस का डिजिट दोनों का सेम ही होगा, यानी कि 1, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पर्टिकुलर नंबर से। हो जाएगा 20, यानी कि आंसर आएगा 20। स्टेप 3 के अंदर आपको इस 20 के आगे एक और जीरो लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा 200। और स्टेप 4 में, जो कि अल्टीमेट और लास्ट स्टेप है, आपको टेंस के दोनों डिजिट मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज 21, और उसको ऐड कर देना है इस पर्टिकुलर नंबर में। तो आ जाएगा 200 प्लस 21, आंसर इज 221। 4 स्टेप्स के अंदर ये दो नंबर आपके मल्टीप्लाई हो गए। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अरे बाप रे, इतने सारे स्टेप, इससे अच्छा तो मैं वैसे ही कर लेता। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपको ये आसानी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आसान है बहुत करना। 23, 27, जैसे कि मैंने कहा, पहले इन दो नंबर्स को ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा 23 प्लस 7 इज इक्वल टू 30। उसके बाद इस 30 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60। 60 के आगे लगा देना है एक और जीरो, और इसको 600 में ऐड करना है इन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। इनको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 621। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से फटाफट सॉल्व कर लिया मैंने। लास्ट क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल, जो कि आपको समझ में आ जाएगा पूरा मेथड, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। 95 एंड 94, तो मैं इन दो को ऐड कर लूंगा पहले, आंसर आएगा 99। नेक्स्ट स्टेप है 99 और इस 9 को मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 891। 891 के आगे मैं लगा दूंगा एक और जीरो, और यहां से 5 इंटू 4 मीन्स 20 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 8930। अब देखिए मैंने कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर ली है, क्योंकि मैं यहां पे आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन अगर आप 10-15 क्वेश्चंस इस तरीके कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेथड कितना आसान है, कितना इजी है। और आप इस तरीके से अगर ये मेथड पूरा मेमोराइज कर लें, आपकी मेमोरी में बैठ जाए, तो इसके थ्रू आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को विद इन 2 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझ में आया होगा। फॉर मोर मैथ स्टेप्स, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल ज्ञान स्पार्क। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही विद अनदर अमेजिंग मैथ ट्रिक। हैव अ गुड डे।